नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.1 आलेखों का परिचय या आलेखों से परिचय। बच्चों, आप शायद पहली बार इस तरह के सवाल करेंगे। इससे पहले जो छोटी कक्षाओं में आपने सवाल किए हैं वो बहुत ज़्यादा सरल थे, तो इस लेवल के प्रश्न आप पहली बार पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ें इस प्रश्नावली को। यहाँ पर देखो, मैं आपके लिए ये पूरा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ ना। तो प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखो, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर आपको इस पूरे आलेख को देखकर आपको देने होंगे, है ना। तो देखो हम करते हैं एक करके। पहला प्रश्न क्या है, ए वाला, रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था। तो नीचे से एक की स्थिति में ऊपर जाएंगे तो इस तरह देखो, ये दो सीधी लाइन है बिल्कुल। तो दोपहर 1 बजे तापमान देखेंगे आप तो क्या होगा, ये होगा 36 और 37 के बीच में, ठीक है। तो 36 और 37 के बीच में क्या आता है, 36.5। तो ए में उत्तर होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब भी सवाल देखो, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो 38.5 यहां पर आप देखेंगे 39 सबसे ऊपर है, उसकी स्थिति में उससे थोड़ा सा आगे जाने पर एक बिंदु आता है, ठीक है। और उस समय टाइम अगर उस लाइन को नीचे करके देखेंगे तो 12 बजे है ना। तो इसका आंसर होगा 12 बजे। सी देखो, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। ये दो समय क्या क्या थे। तो देखो 1 बजे और 2 बजे के बीच में तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो यहां पर हम आंसर क्या लिखेंगे, किनके बीच में था, 1 व 2 बजे के मध्य तापमान समान था। अगर ये तापमान भी पूछ लेता तो हम कितने लिखते, यहां पर हम लिखते 36.5 डिग्री सेल्सियस। डी सवाल देखो, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचते हैं। 1:30 बजे देखेंगे हम 1 और 2 के बीच में, ध्यान दें ये तो लाइन है बिल्कुल सीधी है, इस तरह से है ना। अब ये जो सीधी लाइन है इसका मतलब इस पर तापमान निश्चित है, बदल नहीं रहा। इसका मतलब इस पर तापमान कितना है, 36.5 डिग्री, ठीक है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये दोपहर 1:30 बजे तापमान था। और यहां पर हम कैसे निकले, यहां पर हम कैसे पहुंचे, देखो 1 बजे से 2 बजे तक तापमान नहीं बदला और 1 बजे से 2 बजे के बीच में तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए, है ना। ई, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान हुआ। तो देखो तापमान कहां से बढ़ना शुरू हुआ। अब आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि यहां पर तापमान बढ़ा है 9 से 10 बजे और 10 से 11 बजे तक। तो 9 से 10 तथा 10 से 11 बजे ये उस प्रारंभ में बढ़ा। उसके अलावा एक बार और बढ़ा 2 से 3 बजे तक तथा 2 से 3 के मध्य, 3 बजे के मध्य। एक 9 से 10, 10 से 11 तथा 2 से 3 बजे के मध्य रोगी का तापमान बढ़ा था। ये हमारा पहला सवाल हो गया। देखो जो दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। आलेख आपके सामने है। अब यहां पर इसके प्रश्न हैं, 4 प्रश्न दे रखे हैं, तो इसमें देखकर हम चारों प्रश्नों को हल करेंगे। तो ए प्रश्न क्या है, वर्ष 2002 में वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। देखो ए में 2 सवाल हैं, एक तो ए भाग और एक बी भाग, मतलब 1 और 2 भाग। तो वर्ष 2002 में कितनी बिक्री थी, तो यहां पर बिक्री करोड़ रुपए में है। तो 2002 में कितनी हुई थी, 4 करोड़ रुपए की, है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम 4 करोड़ रुपए। और इसी का दूसरा भाग है, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो 2006 की स्थिति में हम ऊपर जाएंगे तो यहां पर होगी 8 करोड़ रुपए, ठीक है। ये हमारा ए हो गया। अब हम बात करते हैं बी की। बी में क्या है, वर्ष 2003 में और 2005 में कितनी बिक्री थी।
तो 2003 में जो बिक्री थी वो थी 7 करोड़ की, 7 करोड़ रुपए की। और इसका बी भाग क्या है, 2005 में कितनी बिक्री थी, तो 2005 में देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा थी 10 करोड़ रुपए की। ऊपर ही ऊपर देखो, है ना। अब सी देखते हैं सवाल। वर्ष 2002 और 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था, तो 2002, तो यहां पर अंतर निकालना है हमको किन किन के बीच में, 2006 और 2002। तो 2006 में बिक्री कितनी थी, 8 करोड़, 8 करोड़ माइनस 2002 में कितनी थी, 4 करोड़, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 करोड़। अंतर की बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारा सी हो गया। अब हम बात करते हैं डी की। डी सवाल कहता है किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था, किस अंतराल में बिक्री का अंतर सबसे अधिक था। तो बताइए सबसे ज्यादा अंतर कौन से अंतराल में हो जाएगा। यहां पर एक एक वर्ष का अंतराल ले रखा है, तो सबसे ज्यादा अंतर हमें मिलेगा यहां पर देखने पर 2002 और 2003 के बीच में, ठीक है। 2002 व 2003 के मध्य कितना था, 4 करोड़ का, क्योंकि 2003 में नहीं, 2003 में 7 करोड़ था और 4 करोड़ था 2002 में, तो 3 करोड़ का अंतर मिलेगा। बाकी हमको इतना ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। हाँ, एक अंतर हो रहा है 2004 और 2005 के बीच में हमको मिलेगा, तो इसका सही आंसर तो 4 और 5 होगा। क्योंकि अंतर देखने पर आप ग्राफ में देखोगे कि 2004 में तो 6 करोड़ थी और 2005 में बढ़कर ये कितनी हो गई है, 10 करोड़, तो यहां पर 4 करोड़ का अंतर मिल गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। तो तीसरा प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। तो आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, आप देखिए इसको, और नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो एक प्रश्न है उसमें 2 भाग हैं। तो पहला भाग क्या बोल रहा है, 2 सप्ताह बाद, दूसरा भाग है 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई कितनी थी। तो इसके 2 भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। हमें ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखनी है। तो यहाँ पर ग्राफ में देखने पर 2 सप्ताह बाद में इस पौधे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 और 8 के बीच में 7 सेंटीमीटर ना। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और 3 हफ्ते बाद में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पौधे एक ही बात हो रही है, तो यहां देखो ये है 8 सेंटीमीटर, एक ही बात हो रही है ना, 8 सेंटीमीटर। जो डॉटेड लाइन से दिखा रहा था ना, इसमें देखिए गौर से। अब बी की बात करेंगे, तो बी में बी वाले पौधे जो गहरी लाइन है उसकी बात कर रहा है ये। तो यहां पर 2 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान दें, दूसरे सप्ताह पर पौधे की ऊंचाई बिल्कुल सेम ही रहेगी, 7 सेंटीमीटर। और दूसरा 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई बी के लिए गहरी लाइन पर, तो आप देखोगे इसमें कि ये 10 सेंटीमीटर हो जाती है इसमें। ये हमारा बी प्रश्न हो गया। सी देखो, तीसरे पौधे में तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो 2 से, और देखो 2 में ये तो ऊंचाई थी, ये थी 7 सेंटीमीटर, और 3 में हो गई ये बढ़कर 8 सेंटीमीटर। तो अंतर कितना आया, 1 सेंटीमीटर का अंतर आया। 1 सेंटीमीटर 1 हफ्ते में पौधे की ऊंचाई बढ़ी। डी, दूसरे सप्ताह के अंत में, अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। मतलब 2 से और तीसरे के बीच में जो सप्ताह है उसके में बी पौधे ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो ध्यान दें, यहां पर दूसरे सप्ताह के अंत में पौधे की ऊंचाई थी, बी पौधे की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, और तीसरे के अंत में थी 10 सेंटीमीटर। तो अंतर कितने का आया यहाँ पर, डी में 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये हो गया हमारा डी। अब हम बात करते हैं ई की। किस पौधे में, किस सप्ताह में पौधे की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, ठीक है। तो ए की पौधे की यहां पर कौन, जो दूसरा सप्ताह है उसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
दूसरे सप्ताह में। पौधे ए के लिए है ना। इसी प्रकार से अब जब हम एफ वाला प्रश्न पढ़ेंगे तो ये किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। अब ये बी की बात कर रहा है ना, तो सबसे कम ऊंचाई किस में बढ़ी बी के लिए, तो यहां पर जो पहला सप्ताह है उसमें पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले सप्ताह में। अब हम बात कर लेते हैं जी की। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी? पहचानिए। देखिए यहां पर दूसरे सप्ताह के अंत में पौधे की ऊंचाई दोनों 7 सेंटीमीटर थी। तो कौन सप्ताह की बात करेंगे? दूसरे सप्ताह की है, दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों की ऊंचाई समान थी। इस प्रकार से हमारे ये तीसरा प्रश्न हो जाता है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है? निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दिखाता है। तो यहां पर देखो जो डैश डैश करके जो लाइन है ये पूर्वानुमानित था, मतलब पहले से इतना था कि इस दिन ये तापमान रहेगा, और ये जो गहरी लाइन है ये दिखाता है कि वास्तविक तापमान को। तो इससे संबंधित हमारे पास 4 प्रश्न है ए बी सी डी, इन चारों के हमें उत्तर देने हैं। तो एक ग्राफ आपके सामने गौर से देखते रहिए और इसके हम उत्तर देंगे। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न क्या है? किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था? किस दिन दोनों समान थे? तो यहाँ पर 2 उत्तर सही है इसके। कौन कौन से? एक तो मंगलवार तथा मंगलवार की बात कर रहे हैं, और शुक्रवार को भी समान था। एक दिन और है लास्ट में जाके देखो तो रविवार। इन 3 दिनों पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान बराबर है। अब भी सवाल देखो, किस सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान अधिक तापमान क्या था? प्रश्न दोबारा देखो, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था? मतलब कौन से सप्ताह में पहले से जो अनुमानित किया गया तापमान था सबसे ज्यादा कब था? ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे हम कौन से दिन की सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान अधिक था। तो यहां पर सप्ताह की बात कर रहा है, तो यहां पर ध्यान दें सप्ताह तो ये एक ही है, लेकिन अंत में बात करेंगे हम तो रविवार दिन पूर्वानुमानित तापमान अधिक था। तो यहां पर आंसर हम बात करेंगे रविवार की। सी प्रश्न क्या है? सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? इस पूरे सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? तो वास्तविक न्यूनतम तापमान था हमारे पास में बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो क्या था ये? 15 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। डी की बात करते हैं। डी प्रश्न क्या है? किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था? किस दिन सबसे अधिक तापमान में और उसमें तापमान सबसे ज्यादा अंतर था? तो ये बात है गुरुवार की। गुरुवार या बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार दिन कितना अंतर था? देखो पूर्व अनुमानित तापमान तो था लगभग 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 22.5 डिग्री सेल्सियस, और वास्तव में उस दिन था 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर अंतर आएगा 7 या 7.5 डिग्री सेल्सियस का। तो इस प्रकार से हमारे 14 प्रश्न हो गया। देखिए 5वां प्रश्न, निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, पहले के 2 भाग हैं। तो विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या इस तरह दे रखी है, ठीक है। तो 2003 में दे रखी है 8 दिन हिमपात हुआ था, मतलब 2003 में हम 8 को यहाँ पर इस तरह चिन्हित कर देंगे। 2004 में ये संख्या बढ़कर 10 थी, तो यहाँ पर ये 10 हो गई। 2005 में बढ़कर ये घटकर 5 हो गई। 2005 में ये 5, मतलब इसके बीचों बीच यहां पर, ठीक है। और 2006 में 12, 2006 में ये बढ़कर 12 तक पहुंच गई। तो अब हम इसका आलेख खींचेंगे। तो शुरू कहां से करें? 2003 से था,
तो हम इसको देखो यहाँ पर से जीरो नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले भी तो कोई जीरो थोड़ी था। तो हम यहाँ पर कैसे मिलाएंगे इसको, पहले इसको मिलाएंगे, फिर मिलाएंगे इसको, फिर इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा ए वाले भाग का। अब हम बात करते हैं बी की। तो देखो इसकी तालिका आपके सामने दे रखी है, इसके आंसर हम मैच करेंगे। तो यहाँ पर देखो स्त्री और पुरुषों की अलग अलग संख्या दे रखी है। तो मैं दो अलग अलग कलर के पेन यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं पुरुषों की संख्या के लिए रेड कलर यूज करूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुरुष, पुरुष के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, रेड पेन। और ग्रीन पेन यूज कर रहा हूं मैं स्त्रियों के लिए, है ना, ग्रीन पेन। तो अच्छी तरह समझेंगे इसको। तो यहां पर पहले पुरुषों की संख्या की बात करता हूं। यहां पर 2003 में 12 पुरुषों की संख्या थी। तो यहां पर देखो ये 12 रही, यहां पर 2003 में हमने चिन्ह लगा दिया। 2004 में 12.5 मतलब 12.5, 4 में 12.5, ये बढ़कर कितना हुआ, 2005 में बढ़कर 13 हो गया, ये बढ़कर 13 हो गया। 2006 में बढ़कर 13.2, तो यहां से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा ये। 2007 में बढ़कर 13.5, तो ये बढ़कर और ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहां पर हम इसको मिला देंगे कुछ इस तरह से, बिल्कुल सीधी लाइन से थोड़ा झुकते हुए लाइन कुछ इस तरह से जाएगी ना। तो ये तो हो गया क्या पुरुषों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं स्त्रियों की। तो स्त्रियों की संख्या 2013 में 11.3 थी। तो देखो 2003 में 11.3 मतलब आधे से थोड़ा सा नीचे ये हो गई। 2004 में 11.9 थी, 2004 में 11.9 मतलब ये 12 से थोड़ा सा कम नीचे। 2005 में ये बढ़कर 13 हो गई, 2005 में बढ़कर 13 हो गई यहाँ पर। 2006 में 13.6, 2006 में ये 13.6 आधे से जस्ट ऊपर निकल गई। और 2007 में 13.5, 2007 में ये यहाँ पर थी। ठीक है, तो इनको मिलाएंगे। तो ये कैसे मिलाएंगे, देखो इसको इससे मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया, फिर ये इस तरह से। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुषों की संख्या इस ग्राफ द्वारा आपको शायद दिख रही होगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये जो 5वां प्रश्न है ये खत्म होता है। नंबर 6 सवाल क्या है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पास पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दे रखे हैं A B C D E, इनके उत्तर देखने हैं आपको इस ग्राफ की सहायता से। तो यहाँ पर एक जो प्रश्न है उसका उत्तर हम साथ साथ में देंगे। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बड़े खाने दे रखे हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो चार खाने बराबर 1 घंटा, या फिर लिखना चाहें या एक खाना बराबर 15 मिनट। ठीक है, इस तरह से ये एक प्रश्न हो गया। बी देखो, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो देखो 8 बजे शुरू किया था और 12 बजे तक उसने पूरा ये यात्रा की। तो कितना समय लिया, 12 में से 8 टाइम तो 4 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 घंटे। आगे देखो सी, प्रश्न क्या है, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। व्यापारी का स्थान और नगर में वो 12 बजे पहुंचता है। ठीक है, तो उसके वहां से दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। और अब बात करते हैं डी की। डी क्या है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका है, विवरण दीजिए। तो कहीं रुका है क्या, तो देखो 10 से और 10:30 बजे के बीच में रुका है ये। ठीक है, 16 किलोमीटर दूर। तो 10
0 से 10 30 के मध्य। ठीक है, ये रुका है। ई देखिए किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक चाल कौन से अंतराल में थी, हम यहां पर देखने पर हमें पता लगेगा कि 8 से 9 बजे के बीच में इसकी चाल सबसे अधिक थी। तो यहां पर आंसर होगा 8:0 से 9:0 के मध्य इसकी चाल सबसे अधिक थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो 10 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेता है, बाकी जो 22 किलोमीटर रास्ता तय करने में उसको लग जाते हैं 3 घंटे। ठीक है, तो हमारा छठा प्रश्न हो गया। देखो सातवां प्रश्न, सातवें प्रश्न के 4 भाग दे रखे हैं, तो इनमें से हमको सही जो उत्तर है वो ढूंढना है। तो निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो पहला आलेख है ये दे रखा है कि समय के साथ साथ तापमान बढ़ रहा है, तो ये आलेख बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि तापमान अचानक नहीं बढ़ता, हम चाहे कितनी भी ऊर्जा दे लें किसी उसको, उसमें थोड़ा बहुत समय तो लगता है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा दे रखा है कि तापमान अधिक है तो समय बढ़ने के साथ साथ में तापमान घटेगा। तो अगर मान लो किसी वस्तु का तापमान अधिक है तो और जो वायुमंडल है उसका तापमान कम है, तो धीरे धीरे समय के साथ में तापमान कम भी होता है, बढ़ने के साथ साथ क्या घटता भी है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बढ़े। तो ये ऊर्जा देने और ऊर्जा एक तरह से वस्तु गर्म करने और ठंडा करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा, एक बिंदु पर तापमान अचानक नहीं बढ़ता है, ये गलत है। और चौथा भी एक बिंदु पर नहीं घटता है। तो ये तीसरा और चौथा दोनों गलत है, पहले और दूसरे दोनों सही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।